नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने बीते दिनों गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए, जिसमें कई फलस्तीनी मारे गए और कई घायल हो गए। ये ताजा हमले तब हुए हैं जब इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के उग्रवादी हमास शासकों के खिलाफ आक्रमण कम करने के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हमास ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे हैं। गाजा सिटी के शहर दिएर अल बलाह और दक्षिण शहर खान यूनुस विस्फोटों की आवाज से गूंज उठे, जिस दौरान खान यूनुस में कम से कम 5 मकान ध्वस्त हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा। इस युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने बताया कि हमास कमांडरों के कम से कम 4 मकानों को निशाना बनाया है, साथ ही सैन्य ढांचे को भी निशाना बनाया है। इजराइल के हवाई हमले में खान यूनुस में खवाल्दी परिवार का 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें रह रहे 11 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते 10 दिन से चल रही भीषण लड़ाई के मद्देनजर तनाव में महत्वपूर्ण कमी लाने की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील के बावजूद नेतान्याहू ने गाजा पट्टी पर सैन्य अभियान जारी रखने का संकल्प लिया। यह बीते हफ्ते लड़ाई शुरू होने के बाद से 2 करीबी सहयोगी देशों के बीच सार्वजनिक दरार की पहली घटना है। नेतान्याहू के इस बयान से संघर्ष विराम पर पहुंचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जटिल हो सकते हैं। बेंजामिन नेतान्याहू ने सैन्य मुख्यालय के दौरे के बाद कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति के सहयोग की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इजराइल के लोगों को शांति और सुरक्षा वापस दिलाने के लिए देश अभियान जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि वह अभियान का मकसद पूरा होने तक उसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेतान्याहू के इस बयान से कुछ देर पहले ही बाइडेन ने नेतान्याहू से तनाव में महत्वपूर्ण कमी लाने की अपील की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के अनुसार यह अमेरिका के किसी सहयोगी पर बाइडेन की तरफ से डाला गया अब तक का सबसे कठोर सार्वजनिक दबाव है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में नेतान्याहू से संघर्ष विराम के रास्ते की तरफ बढ़ने को कहा। मिस्र के मध्यस्थ भी लड़ाई रोकने के लिए काम कर रहे हैं और मिस्र के एक राजनयिक से कहा है कि शीर्ष अधिकारी संघर्ष विराम की पेशकश पर इजराइल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद में फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच इससे पहले भी झड़पों से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, जिसके बाद इजराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले किए। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजरायली शहरों में 4000 से अधिक रॉकेट दागे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।